तो समझिए कि राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्य का है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जहाँ मोदी जी की बात है, जहाँ दलितों की बात है कि दलितों की ये सेवा करते हैं, तो ये सरासर झूठ है। मोदी जी ना कभी दलित के थे और ना दलित के हैं और ना कभी दलित के होंगे। दलितों के नाम पे शोषण जरूर करेंगे, दलित के नाम पे वोट जरूर लेंगे, लेकिन दलित का कभी सेवा नहीं कर सकते हैं। ये बात की 100% की गारंटी है। आज तक दलितों के नाम पे इन्होंने क्या दिया? जब से आज सरकार के 7 वर्ष सरकार के चल रही है, 7 वर्ष से दलितों को क्या दिया? कहीं कुछ भी एक ठो भी माने एक वो कार्य भी आप करके दे दिए होते दलितों को तो आपका नाम ले लिया हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दलितों का शोषण जरूर हुआ, आरक्षण काटी गई। माने क्या हम बताएं आपको, आरक्षण जो आरक्षण मिल रहा था वो भी खत्म कर दिया गया। पूरा प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण खत्म कर दिया गया। माने दलित ना नौकरी कर सकता है, ना चाकरी कर सकता है, ना रोजी कर सकता है, ना रोजगार कर सकता है, ना दलित को कभी कोई चीज़ का मुआवजा दिया गया। ये दलित के नाम पे इनका एक बकरा समझ नहीं है इन्होंने। जब कोई भी घटना हो, कोई भी काम कराना हो तो दलित के आगे करके ये बलि चढ़ाएंगे। जो अमेरिका में ऐसा हो रहा है, ये मंदिर में ले गए हैं, दलितों को ले गए हैं, दलित का वहाँ शोषण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना कही जा सकती है। जबकि अमेरिका की एजेंसी ये बात को कह रही है कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो बताइए इंटरनेशनल मीडिया हमारा क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी कैसी बन रही है? तो हमारी देश की छवि को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, आबाद करने का काम नहीं किया है। तो अभी भी हम ये बात को कह रहे हैं, कम से कम देश को तो कर ही रहे हैं, पूरे देश को पूरे अंतर्राष्ट्रीय में बर्बादी ना करें। हम इनसे आर्जू और विनती ही करते हैं एक प्रधानमंत्री होने के नाते। हमारे देश में तो शोषण होता ही है दलितों का, पिछड़ों का बड़े पैमाने पर। लेकिन जो कुछ मनुवादी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अपने आप को सुपर समझते हैं, वो अमेरिका में गए, वहाँ बस गए, वहाँ पर भी उन्होंने जातिवाद फैलाना शुरू कर दिया है, वहाँ पर भी शोषण करना शुरू कर दिया है। ये जातिवाद का जो ये नारा है, ये आज का नारा नहीं है। ये जब से लगता है कि सृष्टि का रचना हुआ था तभी से इन लोग की मानसिकता बन गई थी कि हमें एक वर्ग को ऐसे रखना है जो सेवा ही करना है, उसका सेवा काम है। ये अपने मानसिकता इन्होंने बना लिया था और उसी मानसिकता के कारण ये दलितों का स्थापना हुआ और उसी मानसिकता के कारण इनके सारे अधिकार छीन लिए गए। न खाने का अधिकार दिया गया, न रहने का अधिकार दिया गया, न धन का अधिकार दिया गया, न विद्या का अधिकार दिया गया, न पढ़ने का अधिकार दिया गया, न कुछ, यानी किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया। और आप मेरी सेवा करो, ये मानसिकता के साथ ये चले थे। धीरे धीरे पलटी हुआ, धीरे धीरे आई, तो आज करते करते बाबा साहेब के कारण कुछ परिवर्तन आया। अब परिवर्तन आगे आज कुछ लेने लगे, लेकिन ऊपर से तो ले लिए, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। मानसिकता वही है और उसी मानसिकता के कारण आज ये सारे शोषण कर रहे हैं। ये जहाँ भी चलेंगे उसी मानसिकता को लेकर के चलेंगे, नतीजा ये शोषण बरकरार करते रहेंगे, चाहे कुछ भी कर ले। बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर दलितों की एंट्री नहीं होती आसानी से, बड़े झगड़े होते हैं, उनके साथ मारपीट हो जाती है। अमेरिका में जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में काफ़ी बड़ा उनका योगदान है दलितों का। वो मेहनत कर रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं, वहाँ पर वो चिनाई कर रहे हैं, लोहा ढो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है सिर्फ उनका शोषण ही हो रहा है उस मंदिर में भी। ये भाई, मैं मंदिर की बात रहो, चाहे मस्जिद की बात रहो, चाहे बिल्डिंग की बात रहो, वहाँ उनका इन्होंने, मैंने पहले बता दिया कि शोषण करना इनका नियति है। मेहनत इसका काम जो भी होगा वो दलित से ही कराएंगे, दलित से ही सारा चीज़ कराएंगे। बलि चढ़ाना होगा तो दलित को ही चढ़ाएंगे और मज़ा ये खाएंगे। लेकिन वो तो भगवान का घर बताया जाता है मंदिर, तो वहाँ पर तो शोषण नहीं होना चाहिए किसी। अरे भैया, ये लूट तो भगवान के नाम पे ही करेंगे ना। ये लूटेंगे कैसे? लूट जो है एक अदृश्य शक्तियाँ, एक अदृश्य चीज़ें हैं जो है भगवान का घूंट मिला करके ये उनसे काम कराएंगे। क्योंकि दलित ऐसे तो डायरेक्ट ये कहेंगे नहीं, वो तो कहेंगे कि भगवान का दिया हुआ है, तुमको भगवान ने भेजा है, तुमको भगवान ने सारी चीज़ करने के लिए कहा है, तुम दलित हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है, तुमको धन रखने का अधिकार भगवान ने दिया है, तुम ना रखो।
तुमको मरने का अधिकार भगवान ने दिया है, तुम किसी के यहाँ मर जाओ। ये ऐसे मानसिकता घूंट पिला पिला के भगवान के नाम पे ये सारा कुकर्म इनसे कराएंगे। जो मंदिर बन रहा है अमेरिका में 2014 से पहले शुरुआत हो गई थी उस मंदिर निर्माण की। जो हमारे पीएम साहब हैं मोदी जी, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि ये मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन वहाँ पर जो मजदूर खट रहे हैं, जो दलित मजदूर वहाँ पर अपना मेहनत कर रहे हैं, शोषण उनका हो रहा है, बंदा मजदूर बना लिया गया उनका, तो उनके लिए वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं कि भगवान और मंदिर ये दो शब्द ऐसे लगा रखे हैं जहाँ सबको इमोशनल उनको शोषण करेंगे, इमोशनली वे में उसको वहीं पर लाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। एक भगवान शब्द ऐसा इन्होंने निकाल दिया है, ये मनुवादियों प्रवृत्तियों ने ऐसा चीज़ निकाला है जहाँ की ऐसा भगवान क्या हमको खाना दे रहा है क्या? यदि भगवान ऐसा हो जाता तो आज गंगा में इतनी लाशें नहीं बहती। यदि भगवान में इतनी ताकत होती तो आज इतना जो देख रहे हो लाखों करोड़ों का नाश विनाश ऐसा नहीं होता। तो ये भगवान तो एक मुद्दा बना दिया गया है इनको, भगवान तो एक शोषण का एक जरिया बना दिया गया है, जिसके कारण। लेकिन मोदी जी ने जो यहाँ पे सफाई कर्मी हैं हमारे देश में, इस पर जो यूपी में जब चुनाव आए थे 2019 में, तो मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, मजदूरों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। अरे भैया पैर धोना मोर जाने, इनको जरूरत पड़ेगा तो क्या क्या नहीं कर देंगे। अरे मजदूर को पैर क्यों धो रहे थे? इसलिए धो रहे थे ना कि तुम हमें वोट दे दो। 5 बरस में एक ही बार तो पैर धोने का काम करेंगे, दोबारा 5 बरस के बाद फिर कोई पूछने आएगा? कुत्ता भी पूछने आएगा क्या? अरे वो हेलीकॉप्टर से गौर पूछने आएंगे, पूरे जहाज लाएंगे, करोड़ों का जहाज से आएंगे और उसके बाद दलित का पैर छुएंगे। हेमा मालिनी को देखा नहीं? वो गई थी काटने के लिए मथुरा में, गेहूं काटने के लिए। आज तक हेमा मालिनी गेहूं देखी है कैसा होता है? लेकिन काटने के लिए पहुंची थी हेलीकॉप्टर से। ये क्या था? तो इनका ऐसा ही नाटक होता है। फिल्म का पर्दा जो होता है ना, तो उसी तरह से राष्ट्र को पर्दा दिखाने का ये काम करते हैं। साजिश थी क्या? उनके बीजेपी जब्त कर लिए थे इन लोगों ने, क्या पूरी साजिश बनाई गई थी क्या? ये सारा काम साजिश से ही होता है ना, ऐसे कैसे होता है? हम किसी कार्य को करने के लिए एक योजना बनाते हैं और योजना के बाद उसका कार्यान्वयन करते हैं। तो जैसे हम सरकार चलाने के लिए योजना विभाग रखी है, उसी तरह से अपनी एजेंडा चलाने के लिए इन्होंने योजना रखी बना रखी है। सारा चीज इनका फुलफिल है, कोई चीज अनियंत्रित नहीं हो रहा, सब नियंत्रण से हो रहा है। सूरज जी, इतना बड़ा वहाँ पर ये हुआ है, मामला प्रकाश में आ गया है शोषण का दलितों के साथ में, लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है वो कहीं 2 शब्द नहीं छाप रही है, ना दिखा रही है अपनी टीवी मीडिया में या अखबारों में। मीडिया किनका है? आप बताओ मीडिया किनका है? मीडिया के मालिक कौन है? मीडिया का मालिक गवर्नमेंट है। आज गवर्नमेंट मीडिया को खरीद लिया, न्यायपालिका को खरीद लिया, कार्यपालिका को खरीद लिया, सारे को इन्होंने खरीद लिया, सारे को मुट्ठी में कर लिया। तो बताओ मीडिया क्यों दिखाएगा? मीडिया तो वही कहेगा ना जो हम चाहेंगे। तो नौकर का मतलब क्या होता है? मालिक का आदेश का पालन करना। जब उनको कह दिया कि ये चीज़ नहीं दिखानी है, वो कैसे दिखाएंगे? उनको अपनी एजेंसियाँ बंद करनी है क्या? तो मीडिया क्यों दिखाएगी? सवाल ही नहीं, स्वतंत्र तो है नहीं। सूरज जी, जो अब वो जो मजदूर हैं अमेरिका में, दलित मजदूर हैं, शोषण के शिकार हैं वो, तो हमारे देश में बहुत सारे संगठन हैं दलितों के नाम पे, बाबा साहब के नाम पर, उनको आखिर अब कैसे वो इनको न्याय दिला सकते हैं? वो इनकी पावर नहीं है न्याय दिलाने का, इनकी पावर है चिल्लाने का। चिल्लाएंगे तो जेल में। अभी देखो बिहार का हालत हुआ, पप्पू यादव ने काम किया तो पप्पू यादव को जेल में ठूस दिया गया। उसका कोई अपराध था क्या? कोई अपराध तो था नहीं। तो आवाज़ भी ना उठाएं लोग। अब तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद आपका न्याय नहीं मिलेगा, ये बात की पक्की गारंटी है। क्योंकि न्याय देने के लिए पैदा ही नहीं हुए, ये शोषण करने के लिए पैदा हुए। इनकी मानसिकता बना रखे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको वहाँ तक जाते जाते आपको काट के फेंक देंगे, लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे। देख लो यहाँ, देख लो क्या हालत है। मानवता नाम का चीज़ एक खत्म हो गया है। मानव किसे कहते हैं? इन लोग खत्म हो गए हैं। मानव के रूप में एक ऊपर से भगवान ने इनको राक्षस का दिमाग दे दिया है, एक जमराज बना दिया है। जाओ जा करके नरसंहार करो, उनका रूप यहाँ दे दिया गया। वो आज देखने को मिल रहा है, चाहे विदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे कहीं भी हो, ऐसी मानसिकता लेके बैठे पड़े हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बजता है, और कई देशों में गए हैं इन्होंने, वहाँ पर सभाएं की हैं, लोगों को एकजुट किया है, लेकिन वो जो मजदूर है अमेरिका में, काफ़ी दोस्ती है मोदी जी के अमेरिका वालों से, तो उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? आप ये कह रहे हो कि डंका बजता है? इंडिया में जो हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड देख रही है या नहीं देख रही है? पूरा विश्व देख रहा होगा। क्या वो कह रहे हैं कि डंका बजेगी इनकी? अरे इनको तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये तो भीगते फिर रहे हैं कि कोई हमें बुला ले कोई विश्व में।
ये कैसे करेंगे, किस बात पे बात करेंगे? अपना इकोनॉमिकल पॉलिसी है इनके पास? कोई इकोनॉमिस्ट है इनके पास? इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजियाँ थी इन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसलिए आज के डेट में मैं यही कहूँगा कि मोदी जी को सरकार जो मिल गई है और 3 बरस और ये कर लें, जितना दमन करना है कर लें। इन्होंने सोच लिया है कि चाहे जितनी भी लाशें गिर जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी ही मन की बात करेंगे, चाहे मेरा मन जो कर ले। तो 3 बरस तक करेंगे, इसके बाद नहीं कर पाएंगे, ये पक्की गारंटी है।